लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि यह जांच बंगाल पुलिस की जगह सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि शुरू में अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया क्योंकि उस वक्त मर्डर होने की तुरंत कोई शिकायत नहीं मिली। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि शुरुआत में मर्डर का केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, शुरू में इसे अननेचुरल डेथ का केस क्यों बताया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर का शव कोई सड़क के किनारे तो मिला नहीं था, सुपरिटेंडेंट या अस्पताल के प्रिंसिपल शिकायत दर्ज करवा सकते थे। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। इस पर बंगाल सरकार के वकील ने ना में जवाब दिया। इस सब बातों पर हाईकोर्ट का यह कहना पड़ा कि जांच में कुछ तो मिसिंग है। सोचिए कितनी बड़ी बात हाईकोर्ट कह रहा है कि जांच में कुछ तो मिसिंग है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि शुरुआती चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि केस में जांच में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन पीड़ित या पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। आप सोचिए लॉ एंड ऑर्डर का इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट निर्भया जैसा केस है, ऐसी क्रूर हत्या हुई है, यह आरोप लग रहा है और हाईकोर्ट कह रहा है कि सिस्टम पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है और इंडिया अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार को यह डर है कि अगर जांच ऐसी ही चलती रही तो जांच पूरी ही नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की इस दलील को मानते हैं कि सबूत नष्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इस जांच को सीबीआई को सौंपते हैं जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और पब्लिक का भरोसा बढ़े। आप सोचिए इतनी खौफनाक वारदात पर कोलकाता पुलिस ऐसी जांच कर रही थी कि पीड़ित परिवार को सबूतों के नष्ट होने का डर सता रहा था और कोर्ट को लगा कि यह डर सही है। चल क्या रहा है बॉस बंगाल में, संदेश खाली में वही हाल, कोलकाता के इतने गंभीर मामले में वही हाल। पुलिस है किस लिए भाई। आप सोचिए कि एक ही दिन में हाईकोर्ट ने सारी बातें सुनकर सब कुछ साफ साफ देखकर फैसला ले भी लिया कि इस तरह के विभत्स अपराध में जिस तरह से जांच हो रही है उसमें इस अपराध की जांच सीबीआई को देना ही उचित है। लेकिन महिला होकर भी ममता बनर्जी यह फैसला नहीं कर पाई कि इस अपराध की जांच पुलिस से नहीं सीबीआई से करवानी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो यह बोला था कि रविवार तक पुलिस इस केस पर पूरा खुलासा कर दे, नहीं तो सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी को लग गया था कि इस मामले में पुलिस सही से जांच नहीं कर पा रही है तो वो कल ही सीबीआई जांच के लिए कह देती, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। क्यों? वो इंतजार कर रही थी कि पुलिस इस मामले की जांच कर लेगी। इसलिए तो पीड़ित के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का बयान सुना कि कुछ दिनों में पुलिस की जांच पूरी नहीं होती है तो सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। लेकिन इस तरह की देरी बहुत घातक हो सकती है क्योंकि तब तक सबूत भी नष्ट हो जाते। इस मामले में पुलिस का रवैया बहुत ही लापरवाही भरा रहा है, इसलिए तुरंत सीबीआई जांच की मांग की गई।